नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आज की मार्केट के बारे में और आज की मार्केट में आज हमने ऐसे कौन से स्टॉक थे जो आपको हमने टेलीग्राम चैनल पे रिकमेंड करे थे। तो दोस्तों, और उन स्टॉक में क्या हुआ और किस तरीके से आज हमने इंट्राडे में ट्रेड करके कुछ 53,900 का प्रॉफिट किया, यानी कि कुछ मोटा मोटा 54,000 का प्रॉफिट किया। और वो स्टॉक दोस्तों आज हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे बताए भी थे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है पूरी तरीके से एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो भी समझाऊंगा आपको टेक्निकल चार्ट पे आपको समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेलिंग में समझाऊंगा, ड्रॉ करके समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। तो यहां पे पहले मैं क्या करता हूं, अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको लेके जाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको आज का प्रॉफिट दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक आज हमने आपको रिकमेंड करे थे। तो यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, पहला जो स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया था वो था इंफोसिस का। इंफोसिस मैंने कल बोला था आपको शॉर्ट करने के लिए। आपको अगर याद होगा तो आपको पता है कि कल के दिन भी हमने आपको बोला था कि इंफोसिस को शॉर्ट करके चलिएगा। इंफोसिस में जो स्टॉप लॉस बनता था वो 978 का बनता था। कल की वीडियो में भी आपको बताया था। कल उसमें क्या हुआ, 974 का हाई लग गया और आज दोस्तों खुलते ही इंफोसिस नीचे आया। तो जैसे ही खुलते ही इंफोसिस नीचे आया तो उसमें मैंने अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना दी थी। वो कैसे बनाई थी, क्या थी, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो इंफोसिस में मैंने ट्रेड करा था और यहां पे मुझे जो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 21,400 रुपए का मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है किसमें, इंफोसिस में। दूसरा, मेरे को आयशर मोटर में नुकसान हुआ, वो मेरी गलती से हुआ, क्योंकि उसमें हुआ क्या था कि सेलिंग कंफर्म नहीं हुई थी। बट मैंने क्या करा, मैंने उसमें सेलिंग बना दी थी, वो मेरी गलती थी। उसमें मुझे क्या हुआ, 15,000 रुपए का लॉस हुआ है। तो यहां पे मेरी गलती से लॉस हुआ है। तो यहां पे भारत फोर्ज में मुझे प्रॉफिट हुआ है 2900 रुपए का। यहां पे जैसे आप देख रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल में मुझे लॉस हुआ है 6,762 का। यहां पे अंबुजा सीमेंट में मुझे प्रॉफिट हुआ है 8,430 रुपए का। ये सारे स्टॉक दोस्तों मैंने आपको बताए थे। तो अमर राजा बैटरी भी हमने आपको बताया था कि अमर राजा बैटरी में भी पैटर्न बना हुआ है। यहां पे मुझे 10,520 रुपए का दोस्तों प्रॉफिट हुआ है। अजंता फार्मा में मुझे लॉस हुआ है कुछ 2900 रुपए का। इसके अलावा दोस्तों और भी स्टॉक थे जो हमने आपको रिकमेंड करे थे, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये यहां पे देखेंगे तो ये क्या है, अगला जो है वो है टीसीएस। टीसीएस में मुझे प्रॉफिट हुआ है 9,780 रुपए का। एमएनएम में मुझे प्रॉफिट हुआ है 26,310 रुपए का। यहां पे इंफोसिस वगैरह मैंने आगे आपको बता दिया। तो टोटल मुझे जो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, यहां पे देख रहे हैं 54,000 के आसपास का मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इंट्राडे में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने भी इंट्राडे में ट्रेड करके अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। अब मैं बात करता हूं कि कौन से स्टॉक हमने रिकमेंड करे थे। तो मैं जल्दी से जाता हूं दोस्तों और यहां पे आपको लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों आपको पता है कि मेरे दो टेलीग्राम चैनल है, एक मेरा पब्लिक चैनल है, दूसरा मेरा प्राइवेट चैनल है। पब्लिक चैनल में आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको कुछ पे नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको लिखना है चार्ट एनालिसिस। आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहां पे क्या लिखना है, आपको चार्ट एनालिसिस। ये चार्ट एनालिसिस है, यहाँ पे देखेंगे तो 28,500 के आसपास अभी सब्सक्राइबर हैं इसमें, लोगों हमारी पहचान है। यहाँ पे जाके आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि मैं थोड़े कम मैसेजेस डालता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मैं अपने प्राइवेट चैनल पे डालता हूँ। वो भी फ्री है, उसमें भी आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। बट वो क्या होता है कि हम अपने कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो पहला स्टॉक हमने आपको बताया था वो तो आयशर मोटर का। इसमें सेलिंग कंफर्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें जो सेलिंग कंफर्म बनती थी वो 21,560 के नीचे बनती थी। और वहां पे मैंने मैसेज भी डाला था कि 550 के आसपास आप बेच सकते हैं। बट ये क्या हुआ, 583 तक ही आया, वहां से ये ऊपर चला गया। तो इसमें सेल कंफर्म हुई नहीं थी। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमने आपको बताया था, जुबिलेंट फूड का बताया था, वो भी दोस्तों यहीं पे क्लोज हुआ है। अगला जो स्टॉक था इसके बारे में बात करूंगा वो था माइंडट्री। माइंडट्री को दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने इसमें काफी कुछ डिटेलिंग में समझाया था। अब इसको ध्यान से समझते हैं दोस्तों कि ये क्या है। ये कंसोलिडेशन एरिया था, अब ट्रेंड लाइन चल रही थी और इसके साथ साथ इस एरिया को देखेंगे दोस्तों, ये क्या था, बेरिश हैरामी पैटर्न बना था। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहीं पे मैं आपको समझा देता हूं ये कौन सा पैटर्न था, बेरिश हैरामी पैटर्न था। यहाँ पे देखेंगे तो बेरिश हैरामी के साथ साथ यहाँ पे क्या थे, नेगेटिव डाइवर्जेंस थे। तो 1137 रुपए पे ये सेलिंग बनता था। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके चार्ट पे जाता हूँ और चार्ट पे आपको समझा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों जब भी हमें चार्ट एनालिसिस करनी होती है, जब भी हमें चार्ट को समझना पड़ता है, तो हमें सिर्फ लाइनें नहीं खींचनी पड़ती, या फिर हमें 2-4 इंडिकेटर नहीं लगाने होते कि भैया मैंने लाइनें खींच दी, इस लाइन के ऊपर जाएगा तो 22 लाइन के नीचे जाएगा तो सर, इस तरीके का एनालिसिस नहीं करना, या फिर हम इंडिकेटर के भरोसे नहीं चल सकते। हमें प्राइस एक्शन को समझना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको पैटर्न्स को भी समझना पड़ता है, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना पड़ता है, चार्ट पैटर्न को समझना पड़ता है। और इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है, सपोर्टिंग टूल होता है, वो एक सिर्फ कंफर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइंडट्री के चार्ट पे जाते हैं और माइंडट्री के चार्ट पे ही हम समझते हैं। तो यहां पे जाएंगे माइंडट्री के चार्ट पे और यहां पे देखेंगे माइंडट्री, जब हमने आपको बोला था तो 1137 रुपए के आसपास का इसका क्या था, रेट चल रहा था।
तो यहाँ पे उसके बाद जो लो बनाया है उसमें वो बना है 1118 का। अब आप देखेंगे कि माइंड ट्री में यहाँ पे देखेंगे, मैं कम करता हूँ इसको, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझेगा। माइंड ट्री क्या कर रहा था, अप ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा था, यहाँ पे देखेंगे अप ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे हमने क्या करा था, एक ट्रेंड लाइन को क्या करा था, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, अप ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये कौन सा स्टॉक है, यहाँ पे देखेंगे ये है माइंड ट्री का, और ये H1 का चार्ट है, यानी कि आवरली का चार्ट है। मैं लिख देता हूं आवरली का चार्ट है ये, ठीक है, माइंड ट्री का। अब यहाँ पे देखेंगे अप ट्रेंड लाइन थी, अप ट्रेंड के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो एक पैटर्न बना हुआ था बहुत बढ़िया, जिसको बोलते हैं दोस्तों बेयरिश हैरामी। यहाँ पे देखेंगे कौन सा पैटर्न है ये, बेयरिश हैरामी, यहाँ पे लिख दिया। और साथ साथ यहाँ पे देखेंगे अब इंडिकेटर्स में ये जो MACD है ये क्या दे रही है, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे दे रही थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये देखिए ये क्या थी, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे हमें दे रही थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो यहां पे देखेंगे दोस्तों अप ट्रेंड लाइन था, बेयरिश हैरामी पैटर्न बना, नेगेटिव डाइवर्जेंस था, और इसके साथ साथ यहां पे देखेंगे कि ये स्टॉक जो था माइंड ट्री का आवरली चार्ट पे पैटर्न बना था, और इसकी जो सेलिंग कंफर्म हुई थी वो बनी थी 1137 रुपए पे, 1137 पे क्या था, सेलिंग कंफर्म हुई थी। और उसके बाद इसका दोस्तों जो लो बना है वो मैं आपको लो आपको दिखा देता हूं। इसका लो बना है दोस्तों, वो बना है 1118 का, यानी कि जहां पे हमने आपको बोला था शॉर्ट करने के लिए, वहां से स्टॉक था 20 पॉइंट्स नीचे आया था, यानी कि 1:1 का जो टारगेट था वो हमें यहाँ पे क्या था, मिल गया था। काफी मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं कि यहाँ पे हमने आपको बोला था सेल करने के लिए, ये स्टॉप लॉस था, 1:1 का हमें यहाँ पे क्या था, टारगेट मिल गया था। तो आवरली का चार्ट था, आवरली के चार्ट में दोस्तों छोटे ही टारगेट आते हैं, तो छोटा ही टारगेट यानी कि 20 पॉइंट्स का हमें माइंड ट्री में मिल गया था। अब बात ये नहीं है कि छोटा टारगेट है बड़ा टारगेट है, हमने 100 रुपए कमाए, हमने 2000 रुपए कमाए, मैटर ये नहीं होता। मैटर ये करता है दोस्तों कि आपने पैटर्न्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करा, आपने चार्ट को किस तरीके से रीड करा, कैंडलस्टिक पैटर्न का कैसे यूज करा, चार्ट पैटर्न का कैसे यूज करा, इंडिकेटर को किस तरीके से यूज करा, ये सारी चीजें दोस्तों आपको सीखनी पड़ती है, सिर्फ लाइंस खींचने से एनालिसिस नहीं होती। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा अगले स्टॉक के बारे में। तो यहां पे अगला स्टॉक जो मैं आपको दिखाता हूं वो है, वैसे मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया था कि निफ्टी बेसिकली क्या है, अप ट्रेंड लाइन में चल रही है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी समझा देता हूं कि निफ्टी क्या है, अप ट्रेंड लाइन में चल रही है, डेली का चार्ट है, और ये क्या है, यहां पे क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है। वो कितने पे सपोर्ट ले रही है, 11,150 रुपए के आसपास क्या है, इसका सपोर्ट है। अब मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे लेके जाता हूं, निफ्टी के चार्ट पे आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पे जाएंगे निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी का मैं क्या करता हूं, आपको डेली का चार्ट आपको दिखा देता हूं। तो डेली के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, तो इसको समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब ये डेली के चार्ट पे क्या है, अप ट्रेंड लाइन चल रही है, मैंने बिल्कुल यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है अप ट्रेंड लाइन, और 11,215 रुपए का स्पॉट मार्केट में भी निफ्टी में क्या हुई, क्लोजिंग हुई है। यहाँ मैं लिख देता हूं निफ्टी स्पॉट, निफ्टी स्पॉट। और ये क्या है, ये डेली का चार्ट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं डेली का चार्ट है, और अप ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब बेसिकली क्या कर रहा है, जो निफ्टी है यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी क्या कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। अब ये निफ्टी हमेशा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, और ये देखिए अभी आज भी टच करा था इसने इस ट्रेंड लाइन को, वापस से ऊपर चला गया। अब इस चीज को दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये निफ्टी जो है, अगर आपको सेल करना है तो सेल के लिए मैं आपको बता देता हूं, 11,050 रुपए के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है निफ्टी स्पॉट में, तो आप अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना सकते हैं। नहीं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो नया हाई बना था, अभी जो प्रीवियस हाई बना था, मैं प्रीवियस हाई की बात कर रहा हूँ स्पॉट मार्केट में, जो कि है 11,341 का, वहां पे निफ्टी क्या कर सकता है, टच कर सकता है। और निफ्टी दोस्तों क्या कर रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाएगा, और यहीं पे मुझे लगता है कि आगे भी इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता रहेगा। अभी रिसेंटली फिलहाल अगर निफ्टी 11,050 के अलावा स्पॉट मार्केट में अगर ब्रेक कर देता है और वहां पे क्लोजिंग भी कर देता है, तो निफ्टी शॉर्ट कर सकता है। बाकी अभी फिलहाल निफ्टी में शॉर्ट नहीं बनता। और निफ्टी में मैंने वैसे लास्ट टू लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि निफ्टी क्या है कि लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक कर लेगा अभी कुछ आने वाले वक्त में। तो फिलहाल वो एक अलग चीज है। फिलहाल तो मुझे 11,341 रुपए का रेट जो है वो मुझे लग रहा है कि निफ्टी में आ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक के बारे में। तो फिर से टेलीग्राम चैनल पे लेके जाऊंगा और यहाँ पे समझाऊंगा। तो यहाँ पे अब मैं लेके जाता हूं अपने प्राइवेट चैनल पे। ये तो मेरा पब्लिक चैनल था, क्योंकि पब्लिक चैनल पे हम क्या है मैसेजेस कम देते हैं। सबसे ज्यादा जो मैसेज डालते हैं वो अपने प्राइवेट चैनल पे डालते हैं, वो बेसिकली लर्निंग के साथ साथ अर्निंग के पर्पज से होता है।
तो यहाँ पे दोस्तों हमने पहले तो वही मैसेज आयशा मोटर, जुबिलेंट फूड, माइंड ट्री, इसके साथ साथ निफ्टी वगैरह में डाला था। अब ये क्या है, हमारे स्टूडेंट के मैसेजेस हैं, जैसे स्टूडेंट ने भी डाला, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी मैंने यहाँ पे क्या एडमिन बना रखा है, तो वो भी यहाँ पे मैसेजेस डालते रहते हैं। तो होता क्या कि उनका भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि आप भी मेरा कोर्स अगर परचेस करते हैं और मैं भी आपको अगर प्राइवेट चैनल पे ऐड करता हूं और आपकी भी प्रैक्टिस मुझे लगा कि बहुत अच्छी हो रही है, जो आप मुझे पर्सनली मैसेज भेजते हैं, मुझे लगा कि यार आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो भी मैं आपको इस ग्रुप का एडमिन बनाऊंगा। उससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी आने वाले टाइम पे बढ़ेगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में काम करेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। जब मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, बल्कि उसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के मैसेजेस थे, ये स्टूडेंट मैसेजेस देते हैं। तो एक स्टॉक था जो मैंने आपको बताया था, वो था अंबुजा सीमेंट का। अंबुजा सीमेंट में बहुत बढ़िया पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं स्मॉल डबल टॉप। मैंने लिखा स्मॉल डबल टॉप पैटर्न इन अंबुजा सीमेंट। और जब इसका रेट चल रहा था 222.50 का, वैसे ये जो सेल बनता था वो 224 रुपए के आसपास बनता था, बट मैंने आपको जो सेल कराया था वो 222 रुपए 45 पैसे के आसपास सेल कराया था। तो मैं इसके चार्ट पे जाता हूं और चार्ट पे आपको समझाता हूं। तो अंबुजा सीमेंट, वैसे मैंने ट्रेड काफी बनाए थे, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत ट्रेड बताऊंगा। तो अंबुजा सीमेंट में तो यहाँ पे आपको बताऊंगा। अब इसको समझिए, अब ट्रेंड चल रहा है और ये क्या स्मॉल डबल टॉप पैटर्न है। स्मॉल डबल टॉप पैटर्न के बाद इसमें क्या था, डबल टॉप बना था, नेगेटिव डाइवर्जेंस मैंने यहाँ पे देख लिए थे। और मैंने देखा कि MACD का क्रॉसओवर भी हो रहा है। तो H4 के चार्ट में मुझे लगा कि भैया यहाँ पे शॉर्ट करना बनता है। 222 रुपए 50 पैसे पे बोला आपको शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि डबल टॉप था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डबल टॉप, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस थे। तो इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट कराया था। और इसमें जो लो बनाया है दोस्तों, और वो लो बना है 218 रुपए 60 पैसे का, 218 रुपए 50 पैसे का लो मान के चलिए इसमें। और हमने आपको शॉर्ट कराया था 222 रुपए 50 पैसे पे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने भी अंबुजा सीमेंट में ट्रेड बना के अच्छे खासे पैसे कमाए होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूंगा अगले स्टॉक के बारे में, जो मैं आपको बताया था। यहाँ पे PFC के बारे में बताया था, PFC बोला था शॉर्ट करने के लिए, वो भी काफी नीचे आया दोस्तों। इसके साथ साथ स्टूडेंट ने भी काफी मैसेजेस दिए थे यहाँ पे, और स्टूडेंट्स ने भी कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कराया था। तो ये बेसिकली क्या है, जो हमारा ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है और या फिर पब्लिक ग्रुप की बात कर रहा हूं, ये दोनों दोस्तों प्रैक्टिस के लिए है। और अगर आप इन ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं डायरेक्टली टिप्स नहीं देता हूं, बट मैं स्टॉक के जो चार्ट्स होते हैं वो भेज देता हूं, तो उससे आइडिया लगा के आप अपनी ट्रेडिंग भी बना सकते हैं। तो यहां पे मैंने दोस्तों कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया था, किस किस स्टॉक में मैंने ट्रेड करे थे। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा, MNM में मैंने अपना ट्रेड बनाया था, इन्फोसिस में बनाया था, वो दोस्तों मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। जैसे कि मैं आपको MNM का चार्ट दिखाता हूं, कि जैसे आप बोलेंगे भैया आपने MNM में भी ट्रेड बनाया था, बट आपने आज बताया नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं कई दिनों से बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप MNM के चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में यहाँ पे बेरिश आरएमई पैटर्न बना हुआ था किसमें, MNM में। और जब भी ये ऊपर जा रहा था मैं इसको सेल कर रहा था। तो मुझे आज MNM में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। साथ साथ दोस्तों बोलना चाहूंगा इन्फी के बारे में, कई लोग कह रहे थे भाई साहब इन्फी आपने बोला था शॉर्ट करने के लिए, वो तो गिरा नहीं। अब एक चीज दोस्तों कहना चाहूंगा, पहले मैं आपको इन्फी के बारे में समझा देता हूं। इन्फी में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न बना था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार पैटर्न बना था दोस्तों यहाँ पे किसमें, इन्फी में, यहाँ पे लिख दे इन्फी। और दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न बना था। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इसकी सेलिंग जो कंफर्म हुई थी वो बनी थी 950 के आसपास, और कल क्या हुआ, ये ऊपर चला गया था, 974 के आसपास का हाई बना दिया था। बट इसका जो स्टॉप लॉस था दोस्तों वो 979 का था। और आज हुआ क्या, जैसे ये नीचे खुला और हमने क्या करा, इसको बेच दिया, और दोस्तों उसमें भी हमें अच्छे खासे पैसे बने। बट मैं आपको कहना चाहूंगा अभी इन्फोसिस वीक है। अब दोस्तों एक चीज आपको कहना चाहूंगा, कई लोगों की कंप्लेंट्स थी या फिर कई लोगों की क्वेरीज में आपको कहना चाहूंगा, कई लोगों ने बोला भैया आपने इन्फोसिस कल शॉर्ट कराया, कल इन्फोसिस ऊपर बंद हो गया। तो दोस्तों कल भी मैंने आपको एक मैसेज डाला था टेलीग्राम चैनल पे, और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भैया जब भी हम कोई पैटर्न बताते हैं या आपको चार्ट भेजते हैं डेली का या 4 आवर्ली का, तो भैया उसमें टाइम लगता है। अब आप क्या करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड मारते हैं, क्वांटिटी मार देते हैं। अब वो आपके फेवर में उस दिन चला तो आप कहेंगे वाह वाह जी बहुत अच्छा कॉल था, अगर वो आपके फेवर में नहीं चला तो आप फिर गालियां देते हैं। तो भैया एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जब भी आपको डेली चार्ट या 4 आवर्ली चार्ट पे कोई भी चार्ट अगर आपको मिलता है तो आप क्वांटिटी कम करिए अगर आप इंट्राडे में बनाते हैं, या फिर आप उसे होल्ड करिए अगले दिन के लिए। अब आप बोलेंगे भैया मैं तो इक्विटी में ट्रेड करता हूं, मैं कैसे होल्ड करूंगा, तो भैया फिर ऑप्शन में करिए, फिर फ्यूचर में करिए। अगर आप इक्विटी में करते हैं तो फिर कम क्वांटिटी बनाइए। यार ये चीज तो आपको सीखनी पड़ेगी, ये तो मनी मैनेजमेंट है। कितनी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों हाथ पकड़ के तो मैं आपको ट्रेडिंग कराऊंगा नहीं, बटन तो आखिर आप ही को दबाना है ना। मैं आपको समझा सकता हूं, कितनी बार मैंने आपको बताया है, इवन कोर्स के स्टूडेंट्स को भी बताया कि भैया डेली चार्ट और 4 आवर्ली के चार्ट के जो टारगेट है उनमें आने में टाइम लगता है। अब कल क्या हुआ, कल ये जो पोजीशन थी थोड़ी अगेंस्ट बंद हुई हमारी, थोड़ा ऊपर बंद हुई, और वहां पे लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया अरे भैया आज भी तो नीचे आ गया। अब देखना ये दोस्तों और गिरेगा, और इसका जो टारगेट मुझे लग रहा है कि 9-10 के आसपास इसका टारगेट है।
910 915 रुपए के आसपास वो आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, लोगों में ना पेशेंस नहीं है, मैंने ये देखा है। और जब पेशेंस नहीं होता ना तो आपकी हार निश्चित होती है। पेशेंस के साथ काम करिए, थोड़ा धीरे रखिए। मार्केट एक दिन में मीन नहीं बनाता आपको, एक दिन में सब पैसा नहीं देता, नेट में पैसा बनता है। एक दिन को कभी भी ना आप अपनी ट्रेडिंग में, कई लोग कहते हैं मेरा आज बैड डे था। अरे भैया आज आपका बैड डे है तो कल का गुड डे हो सकता है, परसों आपका गुड डे हो सकता है, उसके बाद बैड डे होगा, फिर ये गुड डे होगा। तो मार्केट है, मार्केट में तो चलता रहता है। इसको आपको एक्सेप्ट करना है। यानी एक दिन में लॉस हो गया तो गाली देना स्टार्ट कर दिया आपने, ऐसा नहीं होता। गाली देना मतलब कहने का मतलब है कि उल्टा बोलना स्टार्ट कर दिया या फिर ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। यार ब्लेम मत करो, ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता ही नहीं है और वो अंधाधुंध क्या करते हैं, ट्रेड बनाने लग जाते हैं चार्ट के मैसेजेस पे। अरे भैया पहले उसे सीख तो लो, उसको सीख के आप काम करो। एक दिन आपको लॉस होगा, दूसरे दिन आपको प्रॉफिट होगा। दोस्तों ये तो चलता रहेगा, ये तो इस गेम का पार्ट है और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो खैर अब यहाँ पे बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि अगर आपको भी अच्छे लेवल का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है जिसमें प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, कैंडलस्टिक पैटर्न, सारी चीजें दोस्तों हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरा ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाइए, लॉग इन करिए, यूजर आईडी क्रिएट करिए जिसमें आपको ओटीपी और पासवर्ड आएगा और वहां से मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 8,000 रुपए है। जिसमें दोस्तों 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है जो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, उसको लाइफ टाइम के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको मेरा लाइव सपोर्ट भी मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों प्राइवेट चैनल भी आपको मिलेगा और संडे के वेबिनार भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ पैसे देके इतनी सारी जो फैसिलिटी है वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। और दोस्तों आपका जो कॉन्टैक्ट होगा वो डायरेक्ट मेरे से होगा। ऐसा नहीं है कि तीसरे बंदा आपका कॉल उठाएगा और फिर वो आपसे बात करेगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट मैं ही आपकी क्वेरीज लूंगा और आपकी क्वेरीज भी डायरेक्ट मैं ही सॉल्व करूंगा। अब एक चीज और है दोस्तों, अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं एक अच्छे ब्रोकर के साथ, तो एंजल ब्रोकिंग में भी आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है एंजल ब्रोकिंग का, वहां पे जाइए, उसे क्लिक करिए। वहां से क्लिक करने के बाद क्या होगा दोस्तों, आप अपना डीमेट अकाउंट 3 से 4 दिन में ओपन करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं तो संडे के वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अब कई लोगों की कंप्लेंट है, वो कहते हैं जी हमने डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए फॉर्म फिल करा था बट हमारा अकाउंट अभी 3-4 दिन हो गए अभी ओपन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो 15 तारीख तक की है। 15 तारीख के बाद दोस्तों सिर्फ आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे तभी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट डे से आप दोस्तों ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो मार्जिन भी अच्छा देता है, ब्रोकर भी जेन्युइन है और संडे का जो वेबिनार है मैं आपको अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।